नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के सरकारी कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की चिंता बढ़ा दी है या यूं कहें नींद उड़ा दी है। जी हाँ, सवाल यह है जो उनके दिमाग में कूद रहा है, जो उनको परेशान किए हुए है, वो ये है कि क्या ईरान क्राइसिस की वजह से 8th पे कमीशन की डेडलाइन बढ़ जाएगी? क्या 8th पे कमीशन पर इसका कुछ असर पड़ेगा? क्या बढ़ती तेल कीमतों और वैश्विक संकट का असर कर्मचारियों की सैलरी की बढ़ोतरी पर पड़ेगा? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आखिर प्रधानमंत्री मोदी खुद देशवासियों से तेल और संसाधनों को बचाने की अपील क्यों कर रहे हैं, है ना? तो आज के वीडियो में है इन सब पॉइंट्स को, यानी कि ईरान क्राइसिस, ऑयल प्राइसेस और प्रधानमंत्री मोदी की जो अपील है देशवासियों से, तो इन सब को जोड़कर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि क्या 8वें वेतन आयोग पर इन सब का कोई प्रभाव पड़ेगा, और इन सब का प्रभाव पड़ेगा तो वो क्या होगा। तो इन्हीं मुद्दों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये मुद्दा हर सरकारी कर्मचारी के भविष्य से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया पश्चिम एशिया के हालात पर नजर रखे हुए है। ईरान क्राइसिस हो या वेस्ट एशिया का तनाव, इस दोनों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को लेकर बड़ी चिंता पैदा हो गई। ये सब आपको पता ही है। तो भारत, जैसा कि आपको ये भी पता है कि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा जो है विदेशों से आयात करता है। तो ऐसे में अगर वैश्विक स्तर पर तेल महंगा होता है तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई और सरकारी खर्चे पर पड़ता है ना? ये चीज तो क्लियर है। और अब जब ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इतनी बड़ी अपील की है देशवासियों से, तो जाहिर तौर पर इस पर चर्चा होना स्वाभाविक है। तो प्रधानमंत्री मोदी की अपील ने पूरे देश में एक नई चर्चा शुरू कर दी है। अब हम अगर ध्यान दें कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील क्या की है जिसको लेकर की कर्मचारियों की या पेंशनर्स की चिंता बढ़ गई। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा उपयोग करें, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें और अनावश्यक खर्च कम करें। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि खाने के तेल के उपयोग को भी कम करने की सलाह दी है उन्होंने, है ना, ताकि देश का जो विदेशी मुद्रा है उसको बचाया जा सके। तो ऐसे में अब जो सबसे बड़ा सवाल वो है कि इन सब का, ठीक है, हम मान लिए कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील है कि जो हम देश का मुद्रा, जो विदेशी मुद्रा, उसको हम बचाएं, अनावश्यक खर्च कम करें ना, तेल पेट्रोल डीजल का कम खर्च करें, इस्तेमाल कम करें, खाने के तेल का। तो इन सब का जो संबंध है वो 8वें वेतन आयोग से कैसे संबंधित है, उससे कैसे कनेक्टेड है, तो इसको समझने के लिए देखिए, जब भी देश आर्थिक दबाव में होता है, चाहे कोई भी देश हो, जब भी देश आर्थिक दबाव में होता है तो सरकार अपने खर्चों को लेकर ज्यादा सतर्क हो जाती है। और 8वां वेतन आयोग का जो मामला है ये कोई छोटा मामला तो है नहीं। अगर नया वेतन आयोग लागू होता है तो उसमें जो फिटमेंट फैक्टर होगा, जो डीए मर्जर होगा, जो पेंशन रिवीजन होगा, ये सब तो बढ़ेगा ना। आप देख ही रहे 3.83 और जो भी है, जितना भी सरकार देती, कुछ भी देगी, आखिर जो अभी खर्च है उससे तो खर्च कई गुना बढ़ जाएगा। सरकार पर बोझ तो पड़ेगा ही इन सब का, है ना, लाखों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, है कि नहीं? तो यही कारण है कि अब कर्मचारियों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि कहीं ये जो ईरान क्राइसिस है और ये जो बढ़ती महंगाई है, इन सब की वजह से 8वां वेतन आयोग जो है उसकी जो टाइम लाइन है, जो उसको टाइम दिया गया, कहीं वह प्रभावित ना हो जाए। हालांकि देखो साथियों, हालांकि अभी सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान या इस तरह से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि 8वें वेतन आयोग को रोक लिया जाएगा या उनकी टाइम लाइन, यानी जो डेडलाइन दी गई है वो बढ़ा दी जाएगी, ऐसा कुछ कहा नहीं गया है।
लेकिन जिस तरह से चीजें हो रही हैं उस पर से प्रधानमंत्री मोदी का के अपील का आना, तो जाहिर तौर पर जो है कर्मचारियों की चिंता बढ़ी है। मतलब आर्थिक हालात, तो प्रधानमंत्री मोदी का अपील है तो उन्होंने तो ऐसे तो अपील किया नहीं होगा, जाहिर तौर पर जो आर्थिक हालात कुछ दबाव होगा तभी उन्होंने अपील किया होगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि ये जो है चिंता जरूर पैदा कर, और कर्मचारियों के दिमाग में इस बात की चिंता है, खासकर तब से जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जो है देशवासियों से फ्यूल बचाने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कम करने और विदेशी खर्च कम करने की अपील उन्होंने किया है। तब से जो है कर्मचारियों की चिंता जाहिर तौर पर बढ़ी है। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा, मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपील हुआ और ये हुआ, खुद उन्होंने जो उनका काफिला होता है, जो उनका काफिला 30 से 40 गाड़ियों का होता है, उन्होंने खुद अपने जो उनका काफिला उनको कम किया। आपने वीडियो फोटो देखी होंगी किस तरह से 2 गाड़ियों में वो ऑफिस गए, ताकि मैसेज क्या था कि फ्यूल बचाया जा सके, ईंधन बचाया जा सके। यानी आप समझ सकते हैं कि सरकार इस समय ऊर्जा मतलब जो रिसोर्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसको और विदेशी मुद्रा को लेकर कितनी गंभीर है कि इतने बड़े लेवल पर जो है खर्चे को लेकर सरकार जो है चिंतित है, और उसको उसी के हिसाब से ये अपील किया गया है। तो सरकारी कर्मचारी के लिए जो है, तो सवाल ये होता है कि फिर तो सरकारी कर्मचारियों के लिए चिंता क्या है। तो देखो, सबसे बड़ी चिंता है अगर तेल महंगा होता है, महंगाई बढ़ती है और सरकार पर आर्थिक दबाव बढ़ता है, तो क्या 8वें वेतन आयोग के लागू होने में देरी हो सकती है? यही बड़ी चिंता है उनकी। तो इतिहास पर अगर हम गौर करें तो इतिहास बताता है कि पे कमीशन जो है साथियों, केवल सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का मामला नहीं होता, ये पूरी अर्थव्यवस्था से जुड़ा ही फैसला होता है ना। सरकार को ये देखना पड़ता है कि देश की वित्तीय स्थिति कैसी है, महंगाई कितनी है, और इससे सरकारी खजाने का पर कितना बोझ पड़ेगा। यही कारण है ना कि जब कोई भी वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग, कोई भी वेतन, इससे पहले भी जो वेतन आयोग वो अपने रिपोर्ट देती है, तब सरकार उस रिपोर्ट का अध्ययन करती है, फिर उसमें से जो भी उनको लगता है कि ये दे सकते हैं उसका ऐलान करती है। फिटमेंट फैक्टर तो हर बार ज्यादा मांगा जाता है, इस बार भी ज्यादा मांगा गया, लेकिन कर्मचारियों को भी पता है कि जो मांगा गया है वो मिल जाएगा, ये तो लगता नहीं है। तो इसलिए सरकार जो है उसको अध्ययन करती है, क्योंकि वो सारा कुछ देखती है कि हमारा कितना आर्थिक दबाव है, कितना भंडार है, कितना पैसा हम दे सकते हैं जी, इस मद में खर्च कर सकते हैं कर्मचारियों की तनख्वाह पर। ये सारी चीजें और टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी लिखा गया। इसी को लेकर पेंशनर्स भी हंगामा मचा रहे थे ना कि भाई आखिर इनको देखना है कि कितना जो है खर्चा होगा और कितना दबाव बनेगा, है ना। तो ऐसे में जो है सरकारी कर्मचारी संगठन, जो कर्मचारियों का संगठन है, उनकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण हो गई है। अब जिस तरह से 8वां वेतन आयोग अब देश के अन्य शहरों में जाकर वहाँ के जो लोकल कर्मचारी संगठन उनसे मिल रहे, उनके नेताओं से मिल रहे, उनके मेमोरेंडम ले रहे, उस पर बातचीत तेज हो गई। तो वहाँ पर जो संगठन अभी आपने देखा, नेशनल काउंसिल JCM जो है, जो उसका स्टाफ साइड है, उसकी भी मुलाकात, उसने भी अपना मेमोरेंडम सौंप दिया, उसकी भी मुलाकात हुई वेतन आयोग से, 8वें वेतन आयोग से। तब यहाँ पर ये लोग जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है इसको कर दिया जाए, ताकि जो डेडलाइन मिली है सरकार की तरफ से वो ना बढ़े और इन सब का कुछ असर ना हो। तो कर्मचारी क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से ये क्राइसिस है, जिस तरह से महंगाई इसके कारण बढ़ रहा है, जिस तरह से उनको दिक्कत हो रही है, तो उसमें ये कह रहे हैं कि भाई जल्दी से ये आ जाए तो हमारा मिनिमम सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन, इस सब में राहत मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के साथ क्या स्थिति है, सरकार को ये वैश्विक संकट जो चल रहा है उससे परेशान है। उसको लग रहा है कि भाई आर्थिक समस्या ना पैदा हो जाए, है ना। तो इसमें जो है, इसमें वही मैंने आपको कहा कि देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी की अपील है, ये अपील कोई ये नहीं कि पेट्रोल डीजल कम खर्च करिए, ईंधन बचाने की अपील, ये नहीं है। ये एक संकेत माना जा रहा है कि आने वाले समय में आर्थिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं, और यही कारण है कि अब सरकारी कर्मचारी जो है 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, क्योंकि उनको पता है कि अभी जो सरकार पर ये सब है, जो प्रेशर है आर्थिक दबाव, जो भी वेस्ट एशिया और ये ईरान क्राइसिस, इसके कारण जो भी सरकार को संकट है, ये 8वां वेतन आयोग भी एक जो है बोझ बनकर है, क्योंकि उसको काफी पैसे की जरूरत होगी, लाखों करोड़ों का जो एडिशनल जो है खर्चा बढ़ेगा।
तो कहीं सरकार उसमें जो है कुछ कटौती न कर दे, कर दे, है ना। तो इसलिए सरकारी कर्मचारी परेशान है जब से प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण आया। तो चलिए साथियों, तो अब आपसे सवाल ये है, आप ये सवाल सुने और इसका जवाब जरूर दें, ताकि आपकी बात, आपकी जो भावना है वो सरकार तक पहुंचे, जिससे कि सरकार को अंदाजा हो कि आपके मन में क्या चल रहा है और आप चाह क्या रहे। तो सवाल आपसे है, क्या ईरान क्राइसिस का असर 8वें वेतन आयोग पर पड़ सकता है? क्या सरकार टाइमलाइन, 8वें वेतन आयोग का जो टाइमलाइन उसको बढ़ा सकती है, या फिर सरकारी कर्मचारियों को तय समय पर राहत मिल जाएगी? तो साथियों, आप कमेंट कर कर अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे आप सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए अंगवानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में बेल आइकन है उसको जरूर दबा दें, जिससे कि आपको जब भी कोई वीडियो आए, जब भी कोई खबर आए, तो आपको पता चल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।